अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत को बहुत बड़ा झटका दिया है और यह ऐसा झटका है कि इसका असर यह हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। 22 जनवरी को अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में एक ओपन समात होने के लिए जा रही है, जहां पर इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी जाएगी। यानी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएंगे और 22 जनवरी को यह एक्टिविटी होगी और ब्रीफिंग के अंदर यह बताया जाएगा कि 26 नवंबर की रात को इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ था। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज करते हुए डी चौक इस्लामाबाद आए। रात के अंधेरे में लाइट्स को बंद करके एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह कहा गया कि हमारे लोगों को शहीद किया गया है, हमारे लोगों के ऊपर गोली चलाई गई है। जो नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया वो अभी तक जो नंबर है वो है 14, कि हमारे 14 लोगों को शहीद किया गया है और 60 के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं, जिनका कुछ भी हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा और ना ही हुकूमत ने उनको अदालतों के अंदर पेश किया है। और इस हवाले से इमरान खान एक दिन पहले अपने ट्वीट के अंदर भी जिक्र कर चुके हैं, अपनी पार्टी को भी कह चुके हैं कि हमारे जो लापता लोग हैं उनके हवाले से आप हर फोरम के ऊपर आवाज उठाएं। अब एक सवाल है बड़ा अहम कि जब यह ब्रीफिंग वहां पर होगी, और यह ब्रीफिंग बरतानिया के अंदर भी होने के लिए जा रही है। बरतानिया के अंदर गालबन ये 15 जनवरी को है और अमेरिका के अंदर ये 22 जनवरी को है। अगर इस ब्रीफिंग के बाद हुकूमत पाकिस्तान से सवाल पूछ लिया जाता है कि बताएं हमें यह ब्रीफ किया गया है, क्या यह सच है या झूठ है, और अगर हुकूमत पाकिस्तान यह कहती है कि यह झूठ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो जो डाटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर दिखाएगी उस डाटे को यह हुकूमत किस तरीके से जुटलाएगी, यह एक अहम तरीन सवाल है। बहरहाल आने वाले दिन हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुन है और ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया गया है, बल्कि अपने एक्शन से खुद ये गिर गए हैं। चाहे वो अडयाला का कैदी नंबर 804 हो यानी कि इमरान खान हो, चाहे वो 26 नवंबर के ऊपर बाहर से प्रेशर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा मिलिट्री कोर्ट के हवाले से वो हो, हुकूमत हर तरफ से घिर रही है और हुकूमत के पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है। और जिन लोगों को यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रखने लगा हूं। डोनाल्ड ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल हुआ यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। सवाल यह हुआ कि क्या आप यूक्रेन के लोगों से वादा करते हैं कि आप उनको रूस की जारहियत से बचाएंगे? तो आगे जो जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने वो जवाब जरा सुने। उन्होंने कहा कि जब प्यूटन ने कहा था कि नेटो के अंदर यूक्रेन को शामिल ना किया जाए, तो जो बाइडेन ने यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करके उनको उनके सर के ऊपर बैठा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं प्यूटन की तकलीफ को समझ सकता हूं। जिस तरीके से जो बाइडेन डील कर रहा था, मुझे यह लग रहा था कि यह दोनों ममालिक को जंग में धकेल देगा, यानी कि जो बाइडेन। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे अहम और बड़ा काम यह करेंगे कि आते साथ ही जो जो काम जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया के अंदर किए हैं वो उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। और यह होगा, जरूर होगा कि जो जो काम जो बाइडेन ने किए हैं वो उनको रिवर्स करेंगे। फिर वो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक काम हुआ था। अब जरा आगे आ जाए, और भी बड़ी अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही थी कि भाई हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि हुकूमत यह कहती है कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल में, हम हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यह हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी कि यह इमरान खान के लोगों की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं एक अनकंट्रोल्ड माहौल में, यानी कि एक ऐसा माहौल जहां पर इनकी बातों को सुना ना जाए, जहां पर इनकी बातों को रिकॉर्ड ना किया जाए। इस हवाले से उमर अयूब खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जब हम अडयाला जेल के अंदर जाते हैं और इमरान खान से मुलाकात करते हैं तो जहां पर हमें बिठाया जाता है वहां पर बमुश्किल 6 लोग बैठ सकते हैं, और इमरान खान हमारे साथ नहीं बैठते, वो दूर बैठते हैं। और जब हम बात करते हैं तो उसको हर कोई सुनता है, वो बात हर जगह पर जाती है। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसा माहौल दिया जाए, हमारी प्राइवेसी हो, हम इमरान खान के साथ जरा खुलकर बातें कर सके। तो अभी तक हुकूमत इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा क्या बयान देती हैं, वो कहती हैं कि मैं चाहूं तो इमरान खान का हीटर भी बंद कर दूं और इमरान खान का खाना भी बंद कर दूं। यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर तो फिर मरियम नवाज हुई, जो ये दावा कर रही हैं कि भाई मैं अगर चाहूं तो हीटर भी बंद कर दूं और खाना भी बंद कर दूं। आप ये दोनों काम ना कीजिएगा, ठीक है? आप सिर्फ ये काम करें कि मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें, ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ सके और पाकिस्तान का कोई फायदा हो सके।
कुछ ना कुछ इसके अंदर से निकल सके। आगे आ जाए जी, मरियम नवाज ने गुफ्तगू की थी हसान न्याजी के हवाले से। उन्होंने कहा था कि हसान न्याजी ने एक डंडे पर फौजी वर्दी टांग कर तज़हीक की, पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया, उसे 10 साल कैद हो गई, उसका मुस्तकबिल तबाह हो गया। 10 साल बाद वो कैद से अगर बाहर निकलेगा तो दुनिया कितनी बदल गई होगी, उसके माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये मरियम नवाज ने बात की थी। अब इस बात के ऊपर हसान न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी, उन्होंने मरियम नवाज को जवाब दिया है शाहजेब खानजादा के शो में। उन्होंने कहा कि मुझे मरियम नवाज की गुफ्तगू के ऊपर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि पहले हम ये कहते थे कि सियासत का दिल नहीं होता, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सियासत के अंदर हया भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुझे हसान न्याजी के लिए, अपने बेटे के लिए किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। उन्होंने कहा कि रियासत जब झूठ बोलकर लोगों को सजाएं दिलवाएगी तो उस पर कड़ा वक्त आ जाएगा, यानी कि मेरे बेटे को झूठ बोलकर सजा दी गई है। और इसके ऊपर मोहम्मद मालिक ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि शायद मरियम नवाज ने हसान न्याजी के केस का फैसला पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 9 मई का केस था, यह नहीं पता कि उसके फैसले के अंदर क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्दी वाले मामले के ऊपर 10 साल कैद की सजा नहीं हो सकती। तो बहुत से लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो फैसले बाहर आए कि किस तरीके से लोगों को सजा दी गई है। हफीजुल्लाह न्याजी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वालों को नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के जेर इंतजाम लाहौर की जेल में ऐसे बदतरीन हालात के अंदर रखा गया है कि कैदी तलावत कुरान मजीद तक नहीं कर सकते। इससे बेहतर हालात तो मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे। यह बात भी हफीजुल्लाह न्याजी ने की है। आगे आ जाए, आपको पता है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से और इमरान खान के सोशल मीडिया से इमरान खान की अपनी पार्टी के कुछ लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनमें शेर अफजल खान मरवत सर फहरिस्त हैं। वो वक्तन फ़वक्तन बातें करते रहते हैं। उन्होंने एक इस तरह का बयान भी दिया कि ये जो मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक आ रहा है और जो मामला ठीक नहीं हो रहे, इसकी जो एक वजह है वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भी है। जो मवाद इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आता है, और वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, यहां से सब कुछ ऑपरेट होना चाहिए। और इसका जवाब इमरान खान ने यह दिया था कि मेरा जो ट्विटर अकाउंट बाहर से ऑपरेट होता है वो मेरी इजाजत से होता है, जो भी उसके ऊपर लगता है वो मेरी इजाजत से लगता है, वो मेरा बयान होता है, वो मेरा पैगाम होता है। और इमरान खान ने वजह भी बताई कि आखिर वो क्या वजह है कि पाकिस्तान से मेरा ट्विटर अकाउंट ऑपरेट नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से मेरा ट्विटर अकाउंट ऑपरेट होगा तो जो भी बंदा मेरे ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट करेगा उसको उठा लिया जाएगा। तो शेर अफजल खान मरवत ने जो बयान दिया कि जी डेड लोग इस वजह से है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आते हैं, सख्त ट्वीट आते हैं, तो आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने वजाहत दी है। उन्होंने कहा जी मैंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान के ट्वीट्स की वजह से मुज़ाकरात में जो है वो खलल आया है या डेडलॉक आया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान की ट्वीट्स उनको नागवार गुजरती होंगी, इस वजह से जो मुज़ाकरात हैं वो सही तरीके से हो नहीं रहे। इमरान खान की जो टीम है उसकी मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं करवाई जा रही। आगे आ जाए जी, अहम तरीन केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। ये हमारे भाई हैं साकिब बशीर साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने आज इस हवाले से एक बड़ा अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो केस है उसके अंदर एक सादा सा सवाल जो आज भी आईनी बेंच पूछ रहा है, और जुलाई के अंदर भी बेंच ने यह सवाल किया था कि वो ऑर्डर किधर है जिसके तहत तमाम सिविलियंस की हिरासत मिलिट्री को दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज भी इसका जवाब नहीं मिल रहा और उस वक्त भी इसका जवाब नहीं दिया गया था। आज भी ख्वाजा हारिस ने कहा है कि आगे चलकर इसका जवाब दूंगा। यानी कि अदालत ये पूछ रही है कि बताएं वो नोटिफिकेशन किधर है कि जिसके जरिए आपने इन तमाम लोगों की जो कस्टडी है वो मिलिट्री कोर्ट को दे दी थी। उसके ऊपर कुछ तो लिखा होगा ना कि कौन सी वजूहात है ये लोग मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। आगे आ जाए, जस्टिस हसन रिजवी ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है और इस सवाल के बाद लोग ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर लोगों के ट्रायल हुए हैं उन सब को कलअदम करार दे दिया जाए। हो सकता है कि इस तरह का फैसला आ जाए कि जो सियासी लोग हैं इनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, इनके सिविलियंस का हो सकता है, लेकिन सिविलियंस के अंदर अगर कोई सियासी तौर पर एहतजाज कर रहा है तो उनका नहीं हो सकता। इस तरह का कोई दरमियानी फैसला आ सकता है। जस्टिस हसन रिजवी ने जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, वहां पर शहादतें हुई, कराची रिंग रोड पर कोरियन त्यारा तबाह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, क्या ये वाकयात इन वाकयात से कम थे?
उन दहशतगर्दों का ट्रायल एटीसी के अंदर हुआ, उन्हें फौजी अदालत में क्यों नहीं भेजा गया? कि ये लोग तो सियासी जमात के कारकुन थे, ये एहतजाज कर रहे थे, इनको पकड़ के फौजी अदालत में भेज दिया। तो उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को फौजी अदालत के अंदर क्यों नहीं भेजा जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमला किया, बाकी दूसरे काम किए, उनको आपने मिलिट्री कोर्ट के अंदर क्यों नहीं भेजा? ये उन्होंने अहम तरीन सवाल पूछा है। नजम सेठी ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा जी जेल में इमरान खान का रवैया और भी सख्त हो गया है और वो कह रहे हैं कि उन्हें बनीगाला जाने का कोई शौक नहीं, वो सिर्फ अपने वर्कर्स की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान से मजीद 3 साल हुक्मरानी करने का मुतालबा कर रही है, जिसे इमरान खान बिल्कुल भी नहीं मान रहे और वो मानेंगे भी नहीं। बहुत से लोगों को लगता था, शुरू से लगता था कि नहीं भाई ये इमरान खान टूट जाएगा, ये बड़ा मम्मी डैडी है, इसने जिंदगी में सुकून, आराम, आसाइशें देखी हैं, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि उसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंड्स के अंदर गुजारा है, खेल के अंदर गुजारा है, खेल के मैदानों में गुजारा है, लड़ते हुए गुजारा है। चाहे वो लड़ाई फिजिकल लड़ाई हो बॉलिंग करते हुए, चाहे फिर वो दिमाग की लड़ाई हो, और इस लड़ाई में वो इनसे कोसों आगे है, वो बहुत आगे है। आगे आज काशिफ अब्बासी के शो के अंदर फैसल चौधरी ने एक बात कही। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ खुद को बॉस समझने लग गए हैं, उनसे कहें कि वो सीरियस ना हो, वो जो हैं वो वही रहें। तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि वो क्या है? आगे से उन्होंने जवाब दिया अर्दली, कि वो अर्दली हैं और वो अर्दली रहें, वो अपने आप को बॉस ना समझे। मोहम्मद मालिक ने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट होते तो वो ट्वीट ना करते जो उन्होंने की थी, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था अर्दली, यानी कि शहबाज शरीफ जो है वो अर्दली है, इनका किरदार अर्दली वाला है। आगे आज साहबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा जी अगर मुज़ाकरात की अगली मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो फिर चौथी मीटिंग नहीं होगी, यानी कि मुज़ाकरात वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और साहबजादा हामिद रजा ये भी कह चुके हैं कि हम दोबारा एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, हम दोबारा एहतजाज करेंगे और पहले से ज्यादा ताकतवर, तगड़ा और पुरजोर एहतजाज करेंगे, और इसकी बार ये हुकूमत हमारे ऊपर गोलियां भी नहीं चला सकेगी। ये बात साहबजादा हामिद रजा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं। हामिद मीर ने तर काज़मी के शो के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जिन लोगों का ये ख्याल है कि इन मुज़ाकरात में नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया जाता है, वो लोग किसी खाम ख्याली के अंदर ना रहें। नवाज शरीफ तो बड़ी दूर की बात है, शहबाज शरीफ को भी नहीं पता कि कौन कौन से काम होते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। सरवर बारी जो कि पतन के सरबराह हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने सियासी मैदान को मुस्तकबिल के सियासतदानों के लिए एक खुली यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील कर दिया है, यानी कि जो पाकिस्तान की सियासत है, जो पाकिस्तान की सियासत का मैदान है, इस मैदान को इमरान खान ने मुस्तकबिल के अंदर आने वाले सियासतदानों के लिए एक खुली यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील कर दिया है। ये करप्ट अशराफिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है जो इमरान खान इनके साथ कर गया, क्योंकि बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम से हुई है, इन सियासी जमातों से हुई है। इनको लगता था कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये बस झुक जाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो किसी के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं था। एंकर इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज के हवाले से एक ट्वीट किया है। मरियम नवाज जा रही हैं आजकल, स्टूडेंट्स के साथ मुलाकातें कर रही हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, और ये भी कह रही हैं कि ये पंजाब की आवाम का पैसा था, आपका पैसा था, पिछले 76 सालों में ये पैसा आपके ऊपर नहीं लगा। उसके ऊपर वो सायरा बानो ने ये ट्वीट भी किया था कि ये वो सवाल है जो आपको अपने अब्बा जान और चाचा जान से पूछने चाहिए, ये तलबा से ये सवाल आप ना पूछें। तो एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि तलीमी अदारों के 95% तलबा को जबरी छुट्टी देकर 5% सहमे हुए बच्चों को शदीद सिक्योरिटी में बहुत दूर बिठाकर उनके सामने इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज खिताब करके टिक टॉकर वजीर आला नवाज शरीफ के सियासी तबूत में आखिरी कील ठोंक रही हैं। बाकी अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। अच्छा, मैं कल एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि मरियम नवाज मेरे ख्याल है भावलपुर के अंदर या शायद सरगोदा के अंदर किसी जगह पे वो गई हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम था वहाँ पर उन्होंने यानी कि जो भी तकरीर वगैरह करनी थी वो सारा सिस्टम चल रहा था, और पीछे दूर से एक स्टूडेंट ने अपना मोबाइल निकाला और उस मोबाइल पे उसने वीडियो के अंदर दिखाया, उस मोबाइल के ऊपर उसने इमरान खान का वॉलपेपर लगाया हुआ था। यानी कि वो वही बात होगी कि बेशक लैपटॉप शहबाज शरीफ का, लेकिन वोट इमरान खान का ही होगा। आगे आ जाए जी, आजकल डॉक्टर शहबाज गिल और आसमा शराजी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक दंगल शुरू हुआ है। इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों साइड में आपके सामने रखूंगा एक पूरी वीडियो के अंदर, आपको पता लगेगा कि कौन कहां पर क्या करता रहा है। बहरहाल शहबाज गिल ने एक ट्वीट की है।
उन्होंने कहा कि आसमा शराजी साहबा बजिद हैं कि मैं नौकरी तो मरियम नवाज की करूंगी, लेकिन मुझे आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट माने। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह, क्या कहने, जब ये लोग बददियानती करते हैं उस वक्त याद नहीं रहता, लेकिन जब तनकीद करो तो औरत कार्ड सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि ये तरीका वारदात पुराना हो गया है, अब इनको एक्सपोज किया जाएगा। इसके ऊपर मलिह हाशमी वो कहती हैं कि मरियम नवाज की नौकरी, आगे सवालिया निशान। उन्होंने कहा भाई बहुत सख्त नौकरी है ये वाली, जिस नौकरी की आप बात करें। मरल आसमा शराजी की जो साइड है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और शहबाज गिल की साइड भी आपके सामने रखूंगा, और आपको फिर आपने फैसला करना कि इन दोनों में से जो बात कर रहा है वो कौन बात ठीक कर रहा है। नाज़रीन करम, अभी तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और हमारे करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं उन पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।